काल भैरव जी शिव जी के आई थिंक नाखून से प्रकट हुए थे। किस हेतु से? ब्रह्मा जी का 5वां सिर काटने के बाद। अगर हम साधना कर रहे हैं और उसका लक्ष्य ये है कि हमें ज्यादा पावर है, मुझे ज्यादा पावर आनी चाहिए, तो फिर वो एक आसुरिक वृत्ति है। रक्त बीज को मारने के लिए देवी माँ को ऐसा स्वरूप लेना पड़ा जो पूरे की पूरी तरह से उग्र है। डर लग जाता है लोगों को बहुत कि मुझ पे क्या कुछ हुआ है, क्या नहीं हुआ है। मैं किसी के ऊपर कुछ करना चाहूँ तो कैसे करूँ? अष्ट सिद्धि नो निधि के दाता। असवर दीन जानकी माता। ओम जी, वेलकम टू दी अरुण पंडित शो। और आपको यहाँ बुलाने के लिए बहुत मेहनत करी हम लोगों ने, ठीक है। हमारा जैसे जो चैनल है, हम लोग यहाँ पर अकल्ट की बातें करते हैं और मेरा अपना भी पर्सनल एक इंटरेस्ट रहा है तंत्र में, ठीक है। वो सुन के ऐसा लगता है वो काली गुड़िया, ठीक है, वो काला सा तांत्रिक, ठीक है। लेकिन ये कहीं ना कहीं मैं जानता हूँ ये गलत एक परसेप्शन है जो लोगों के मन में है। एक डर का परसेप्शन जी। है, एक भय का परसेप्शन है कि मेरे ऊपर किसी ने तो कुछ नहीं कर दिया, या मैं किसी के ऊपर कुछ करना चाहूँ तो कैसे करूँ, या मुझे बचना है तो मैं कैसे बचूँ। तो आज मैं आपसे यही चाहूँगा कि हम तंत्र को क्लियर करते हैं, जी जरूर। जो हमारी ऑडियंस है उसके लिए, कि व्हाट इज तंत्र, एक्चुअल में वो क्या है और हमें उसे कैसे परसीव करना चाहिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आपके पॉडकास्ट पे बुलाया और आपके माध्यम से आपके ऑडियंस की सेवा करने का मौका दिया। तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल, बहुत आभारी हूँ। देखिए, तंत्र का एक ऐसा परसेप्शन बन गया है, जैसे आपने कहा, कि डर लग जाता है लोगों को बहुत कि मुझ पे क्या कुछ हुआ है, क्या नहीं हुआ है। और ये एक एस्पेक्ट है तंत्र का। लेकिन तंत्र विद्या जो है इससे बहुत ही बड़ी है। तंत्र अगर हम देखें तो उसका शब्दार्थ जानना बहुत जरूरी है। और तंत्र का शब्दार्थ हम अकेले में नहीं जान सकते। इसे मंत्र और यंत्र को भी जानना होगा। जैसे कि 3 शब्द है, मंत्र, यंत्र और तंत्र। मंत्र क्या है? मननात् त्रायते इति मंत्र, जो हमारे मन के विकारों से हमें आगे ले जा सकता है, उसे मंत्र कहते हैं। और हमने सब ने ये एक्सपीरियंस किया है कि हम अगर मंत्र का जप करें तो जो भी हमारे मन में चल रहा था उस समय, जो भी विकार थे, जो भी क्लेश थे, वो कम हो जाते या चले जाते हैं। या जिन प्रॉब्लम्स के बारे में हम सोच रहे थे उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमारे मन में आ जाता है। तो मननात् त्रायते इति मंत्र। और मंत्र इतना पावरफुल है कि केवल मन के विकारों के आगे जाने के लिए नहीं, लेकिन मन के भी आगे जाने के लिए इसका प्रयोग होता है। इसलिए आध्यात्म में मंत्र साधना बहुत ही उच्च साधना है। तो ये रहा मंत्र। दूसरा है यंत्र। यंत्र को अगर हम बहुत ही सिंपल इंग्लिश तरीके में सोचे तो इट इज अ टूल, एक चीज है जिसका प्रयोग करके हम कुछ पा सकते हैं। तो अब क्या यंत्र क्या है अगर हम देखें तो ज्योमेट्रिक शेप्स है। और उन ज्योमेट्रिक शेप्स में तंत्र विद्या कहती है कि भगवान का वास है। अब वो ज्योमेट्रिक शेप्स हमारे मन में आए कैसे? घोर तपस्या के बाद ऋषियों और मुनियों ने मंत्र सिद्धि प्राप्त की और उस सिद्धि में उन्हें ये यंत्र यानी शेप्स दिख गए। अब यंत्र होते हैं 2D या 3D। जैसे कि 2D में हम देखें तो एक यंत्र है श्री यंत्र, जो कि 2D है। उसको 3D में कर दिया तो वो मेरू बन जाता है, जो कि अब लोग अपने घर में रखते हैं, गाड़ियों में भी रख देते हैं। लेकिन वो एक बहुत ही आध्यात्मिक प्रोसेस से मिला हुआ है। वो केवल भगवान का प्रतीक नहीं है, स्वयं भगवान ही माने जाते हैं। और अब हमने बात की मंत्र की और यंत्र की, तो फिर तंत्र क्या है? तंत्र यानी प्रोसेस, कि हम उस मंत्र और उस यंत्र की पूजा या आराधना या सेवा कैसे करें, इसे तंत्र कहा जाता है। अब तंत्र इन एंड ऑफ इटसेल्फ न्यूट्रल है। तंत्र अगर आप कोई भी प्रोसेस देखिए, प्रोसेस का कोई हित रहता नहीं, वो प्रोसेस ही है। आप हित उसमें तब जुड़ जाता है जब हम अपना हित डाल देते हैं।
तो तंत्र विद्या, ये विद्या शब्द का भी अर्थ है जो चीज हमें विमुक्त कर देती है उसे विद्या कहते हैं। या विमुक्तये सा विद्या। तो जब मंत्र, यंत्र और तंत्र को एक साथ हमारे आत्म कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाए उसे तंत्र विद्या कहते हैं। और तंत्र विद्या में कई मार्ग हैं, कई आचार जैसे कहते हैं, काफी सारे हैं, लेकिन जो 2 प्रिंसिपल है या जो सबसे ज्यादा जाने जाते हैं वो है दक्षिणाचार और वामाचार। अब ये कहा जाता है कि वन इज लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड पाथ। तो जो 2 अलग-अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। कहते हैं कि लेफ्ट हैंड पाथ इज फॉर इवल, ऐसे बिल्कुल नहीं है। एक है समाज के अंदर, समाज के नियमों के अनुसार, और एक है समाज के बाहर, कि जो इस तीव्रता से भगवान की उपासना कर रहे हैं कि साधारण जीवन एक समाज में वो नहीं जी सकते, तो उनके लिए ये पथ है। लेकिन क्या हो जाता है कभी जो तंत्र विद्या है वो बहुत ही सिस्टमैटिक है, और जैसे आप सिस्टमैटिकली उसे फॉलो करेंगे आपको उसकी सिद्धियां प्राप्त होने लग जाएंगी। कभी कभी ऐसे होता है कि लोग थोड़ी सी साधना करके थोड़ी सी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं और उसी में खुश हो जाते हैं, और उस सिद्धि के द्वारा वो निकलते हैं लोगों का कल्याण करने के लिए। लेकिन कब कैसे कहाँ फंस जाते हैं और कहते कि भाई तुम मुझे 100 रुपए दो, मैं उसका दुरुपयोग कर लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये सिद्धि है। लेकिन ये डरने की, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सिद्धि है उसका भी मूल मंत्र है, और जो हमें रक्षण देती है उसका भी मूल मंत्र ही है। तो जो व्यक्ति थोड़ा सा मंत्र जाप करे, थोड़ी सी घर में पूजा करे, भगवान के सामने दिया जलाए, भगवान की कोई ना कोई आराधना करे, किसी की भी सेवा, अगर हम अपने परिवार की भी सेवा कर रहे हो, भगवान को मन में रख के करे, तो वो जो भगवान का प्रोटेक्शन है उन्हें प्राप्त हो जाता है। आपने मंत्र की बात करी, मैं भी ऐसे मंत्र चैंटिंग करता हूँ, ठीक है। मेरे तो चलिए ज्योतिष के मंत्र रहते हैं। हाँ जी। लेकिन वो जो सुकून और जो जीवन में परिवर्तन है वो देखने को मिला है, और जो मेरे क्लाइंट्स रहते हैं मैं उनको भी बताता हूँ, तो ये रिस्पॉन्स तो मिला है। जैसे एक बड़ा छोटा सा पंचाक्षरी मंत्र है, ओम नमः शिवाय। हाँ जी, इसको भी अगर आप शालीनता से पढ़े ना तो मन तुरंत शांत होता है, बिल्कुल। दिमाग क्लियर होता है। तो ये पावर तो मैंने महसूस की है। यंत्र की जो आपने बात की, मुझे लगता है यंत्र की जो असली वैल्यू थी वो भूलते जा रहे हैं लोग। उसको अब ये हो गया कि वास्तु यंत्र लगा दिया अपनी दुकान के गेट के ऊपर, दिवाली आई तो लक्ष्मी कुबेर यंत्र की फोटो ले आए और चिपका दिया दरवाजे हाँ पे। तो हम उसका रेलेवेंस भूलते जा रहे हैं। यंत्र की जो असली रेलेवेंस थी मेरे ख्याल से, जब जैसे लक्ष्मी जी ऐसी दिखेंगी, गणेश जी ऐसे दिखेंगे, जब ऐसा परिकल्पना नहीं हुई थी तो उनको 2D फॉर्म में सोचा जाता था और फिर उसकी पूजा की जाती थी। और कहीं ना कहीं वो जो इमेज है वो ध्यान साधना के लिए भी यूज़ की जाती थी, पर अभी वो भूलते जा रहे हैं लोग। आप हम जैसे लोग आप उनको बताएंगे, आगे सिखाएंगे, ठीक है। तंत्र पे आपने बात करी, तंत्र की बात मुझे आपकी अच्छी लगी कि ये एक प्रोसेस है, लोगों को इसे समझना चाहिए। ये हर कोई कर सकता है, ठीक है, सीख सकता है, पूजा कर सकता है, लेकिन गुरु का सानिध्य ज़रूरी है। बिल्कुल। वामपंथ की बात करी आपने और दक्षिणा पंथ की बात करी। यहाँ पे मेरे मन में एक सवाल आता है, आपने सिद्धियों की जब बात करी तो बड़ा ही ऐसे मन में जागरूकता होती है कि मुझे भी कोई सिद्धि मिल जाए। कैसे मिलेगी, और सिद्धि के लिए क्या कोई गुरु चाहिए, या मैं घर पे अकेले बैठ के सिद्धि प्राप्त कर सकता हूँ? और सिद्धि में क्या सुपरमैन की पावर मिलेगी या किस तरह की शक्तियाँ मिलेंगी? देखिए, जीवन में हम कोई भी डिसिप्लिन करें उसकी हमें सिद्धि प्राप्त होती है। एक साधारण आपको उदाहरण देता हूं। अगर मैं डिसिप्लिन के साथ हफ्ते में 3-4 बार जिम जाऊं और वहां सेल्फी लेने की जगह या दोस्तों से बातें करने की जगह डिसिप्लिन और फोकस के साथ अपनी एक्सरसाइज करूं, तो 3-4 महीने में मेरी बॉडी बन जाएगी। ये उस साधना की सिद्धि प्राप्त करना ही है।
तो इसी तरीके से हम जहाँ जहाँ अपना प्रयास करते हैं डिसिप्लिन के साथ, वहाँ पे सिद्धि प्राप्त हो जाती है। लेकिन हम ये सिद्धि क्यों प्राप्त करना चाहते हैं, इसके बारे में हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। और इस बारे में क्लैरिटी, सबसे पहले क्लैरिटी देने वाले हैं वो है गुरु। एक गुरु के सानिध्य बिना अगर हमने कोई भी डिसिप्लिन कर दिया तो हमें एक तो हार्म या हानि होने का चांस ज्यादा है। आप ऐसे ही जिम में गए और 50 किलो का डंबल उठा दिया तो आपका तो हाथ ही टूट सकता है। कोई ट्रेनर के साथ सही से आप करो। इसी तरीके से, ये तो साधारण बहुत ही लौकिक एग्जाम्पल है। आध्यात्मिक में दुनिया में तो डेंजर बहुत ही ज्यादा है अगर आपने सही से नहीं किया तो। और तो और एक, मेरे हिसाब से, ये तो मेरा मत है, अभी मैं मत बता रहा हूं, अगर हम साधना कर रहे हैं और उसका लक्ष्य ये है कि हमें ज्यादा पावर है, मुझे ज्यादा पावर आनी चाहिए, तो फिर वो एक आसुरिक वृत्ति है। और हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, रावण ने कितनी साधना की, कड़ी तपस्या की, क्यों? अपने आत्मकल्याण के लिए नहीं की। उसे बस वो यही चाहता था कि ये सारे विश्व का राजा मैं बन जाऊं और जो भी है वो मैं प्राप्त कर सकूं। उसने ये प्राप्त भी कर लिया, लेकिन कितने समय के लिए रहा उसके पास ये। जब हनुमान जी गए लंका और जब उन्होंने रावण को देखा तो उनके मन में भी ये विचार है कि ये उनकी शरीर से दिखता है कि इन्होंने कड़ी तपस्या की है, काश उन्होंने दैविक मार्ग के लिए एक ही तपस्या की होती। वो जब मेघनाद को देखता है, हनुमान और मेघनाद एक दूसरे से लड़ते हैं लंका में, जब अशोक वाटिका की बात हुई थी, जब वो गए थे सीता जी से मिलने, तब भी हनुमान जी ये सोचते हैं कि इसने तो इतनी साधना की है। जो रावण का सबसे छोटा बेटा था अक्ष, जिसको हनुमान जी ने मारा उस टाइम पे, उसे मारने से पहले हनुमान जी ने सोचा था काश ये लड़का अपनी साधना दैवी मार्ग पे चलने के लिए करता, आज मुझे उसे मारना नहीं पड़ता। इसका क्या मतलब है? आप साधना करोगे तो आपको सिद्धि प्राप्त होगी, लेकिन अगर आप गुरु के सानिध्य के अंदर ना करें तो वो सिद्धि की जगह आपको हानि भी प्राप्त हो सकती है। और तो और अगर उस प्रयास को आप दैविक एक हेतु के साथ ना जुड़ पाए तो अगर आई भी तो बहुत ही कठोर तरीके से चली जाएगी। जैसे रावण का अहंकार खत्म करने भगवान स्वयं आए और ना ही उसका जो उन्होंने इतना बड़ा विशाल लंका सोने का शहर बनाया था, ना ही वो चला गया, उनके प्राण भी त्याग करना पड़ा। आपने हनुमान जी की बात करी, सिद्धि की बात करी, तो हनुमान चालीसा में आता अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। तो ये सिद्धियां, ये वही 8 सिद्धियां या कुछ और भी है? और भी है, लेकिन वो 8 सिद्धियां तो है ही, महिमा लहिमा ये है। अभी देखिए डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन आपने जो बात कही, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता, वो सिद्धियां आई क्यों? क्योंकि वो भगवान से जुड़े हुए थे। उन्होंने अपना सारा कुछ श्री राम, श्री सीता जी के चरणों में रख दिया था, तब सीता जी ने उन्होंने ये दिया। और हनुमान जी तो एक ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व है, और मैं उन्हें कैरेक्टर नहीं कहता, वो अस्तित्व में है इस समय। आपने सही से उनकी उपासना की तो आपके दर्शन भी हो सकते हैं हनुमान जी के। वो उनका जब जन्म हुआ, बहुत ही यंग थे, तब जैसे कि बच्चे कैसे खेलते हैं वैसे खेल रहे थे। और बच्चों का क्या है, बच्चों की किसी भी चीज में रुचि लग जाती है। अब इतना अच्छा टॉय बच्चों को दे दो, वो टॉय छोड़ के कुछ देर बाद वो बक्से के साथ खेलना शुरू कर देंगे। इसी तरीके से हनुमान जी खेल रहे थे, एक दूसरे पेड़ से कूद रहे थे और आम के साथ खेल रहे थे, लेकिन वो रुचि चली गई वो आम में। फिर उन्होंने देखा ऊपर इतना बड़ा आम आकाश में था, सूर्य देव को उन्होंने आम समझा और उसकी तरफ छलांग लगा दी। तब जाके इंद्रदेव डर गए,
उन्होंने कहा अरे ये तो इतना काबिल बच्चा है कि वो उसने अगर सूर्यदेव को खा लिया तो सारा जो सौर्यमंडल है, जो सृष्टि है, वो सारी खराब हो जाएगी, कुछ होगा नहीं। तब एकदम डर के मारे, पैनिक में उन्होंने ब्रह्मास्त्र उस बच्चे पे मार दिया। अभी कोई बच्चे पे कोई अस्त्र भी नहीं मारेगा, इन्होंने ब्रह्मास्त्र मार दिया। तब आके उन्हें यहाँ पे चोट लगी, हनु जिसे कहते हैं, उस पे मार लगी तो नाम बन गया हनुमान, मारुति से। लेकिन ये कहानी तो हम सब जानते हैं, लेकिन ये कहानी की एक बहुत ही सुंदर मंशा है कि जो सूर्य है वो परम ज्ञान का प्रतीक है हमारे कल्चर में। तो हनुमान जी ऐसे थे कि वो इस दुनिया की चीजों में इंटरेस्टेड नहीं थे। उन्होंने उस एज में, बचपन में उन्होंने सोचा कि ये क्या, इससे क्या करना, मैं जाके सबसे उच्च ज्ञान प्राप्त कर लेता हूं। तब इंद्र यानी हमारी इंद्रिया हमें वश में कर लेती है और कुछ भी फेंक देती है बिना सोचे। लेकिन क्या हुआ, जब हनुमान को वो ब्रह्मास्त्र लग गया तब वायु जी बड़े भड़क गए। उन्होंने कहा कि तुमने मेरे बच्चे को कैसे मारा, अब मैं अपना काम करना बंद कर दूंगा। और जब वायु जी काम नहीं करेंगे तो प्राण शक्ति कैसे जाएगी, पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। तब जाके सारे देवताओं ने उनसे माफी मांगी और बदले में कहा कि हम हमारे जो गुण है वो बच्चे को आपके दे देंगे। तो इस तरीके से जो भी सिद्धियां है वो हनुमान जी ने प्राप्त की, इसलिए नहीं क्योंकि वो सिद्धियां चाहते थे, इसलिए क्योंकि वो परम ज्ञान चाहते थे। जो हनुमान जी का एक नाम है बजरंगी, वो बना वज्र अंगी इस नाम के वजह से। और जो ब्रह्मास्त्र वज्र की शक्ति है, जो कि वज्र जो इंद्र जी का अस्त्र है, वो हनुमान जी में है। हनुमान जी से मैं अभी आपके और क्वेश्चंस पूछूंगा, लेकिन अभी हम अपने थीम पे वापस आते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे ऑडियंस को कुछ छोटा सा कुछ बता दो, ठीक है? कि अगर आपको सिद्धि चाहिए तो आप ये कर लो, ये मंत्र पढ़ लो, इस टाइप का कुछ है, या कुछ ऐसी पूजा प्रार्थना या देवी की साधना जिससे उनका कोई नुकसान ना हो, फायदा हो। देखिए, जैसे कई सारे स्टूडेंट हमें देखते हैं, हाँ, तो उनका फोकस इंक्रीज हो जाए इस टाइप में। स्टूडेंट्स के लिए मंत्र साधना बहुत ही ज़रूरी है। और स्टूडेंट्स की एक सिचुएशन होती है कि उनके पास काम बहुत ज़्यादा होता है और समय कम होता है। तो आप थोड़ी सी साधना ध्यान और सिंसियरिटी से करें, वो बेहतर है, बेटर देन बहुत ज़्यादा साधना जिसमें आपका ध्यान भटके। तो अगर आपके पास आपका एक आपके इष्ट देवता है तो उनकी साधना कीजिए। जैसे अगर गणपति आपके इष्ट देवता है तो ओम गम गणपतये नमः। कृष्ण जी आपके तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हर एक देवता के साधारण तरीके से हिंदू धर्म में मंत्र हमें मिल जाते हैं। शिव जी की ओम नमः शिवाय, एक साधारण मंत्र लेके उसका जप कीजिए। जपमाला में 108 रुद्राक्ष होते हैं या तुलसी माला में तुलसी के पीस होते हैं, तो वो एक राउंड तो कर ही दीजिए। 2 वार्निंग्स है। एक, आप इस हेतु से मत कीजिए कि मुझे फर्स्ट आना है। आप इस हेतु से कीजिए कि हे भगवान, मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूं, जो कुछ मेरी जिंदगी में है आपने दिया है, तो आप ऐसे ही मेरे साथ रहिए। और दूसरी बात, बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड मंत्रों में खुद ना जाए। अगर आपको जाना है तो इन मंत्रों से क्या होता है, आपकी फाउंडेशन बन जाती है। और फिर अगर आपको एडवांस मंत्र में जाना हो तो इस फाउंडेशन की काबिलियत से आपके जीवन में गुरु आ जाते हैं। लालच के साथ कोई जंग नहीं जीती जाती। तो अगर आपको लालच है कि मुझे सिद्धियां मिलेंगी या फिर मुझे कुछ भी फ़ायदा होगा, तो आप वो जंग हारने वाले हैं इवेंचुअली। और सिद्धि की जो बात रही, ये लालच ही पैदा करती है सबसे मन में, तो समझ जाइए कि आप गलत ट्रैक पे हो। बिल्कुल। और अगर आपका कनेक्शन फील करने का है कि मुझे अपने देवता के साथ या अपनी देवी के साथ एक कनेक्शन फील करना है फॉर आत्म कल्याण,
तब आप सही रास्ते पे। बहुत खूबसूरती से आपने समझाया ओम जी। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है आपके साथ बात करने में, ठीक है। ओम जी, जब भी ये तंत्र वगैरह की बातें आती हैं, तो एक तो महाकाली, हाँ जी, उनके जीभ में खून टपक रहा है, हाँ जी, ठीक है, और एक काल भैरव, हाँ जी। इनकी इमेज सामने आती है। मूवीज में, सीरीज में भी यही सब दिखाया गया है हम लोगों को। क्या सच है इसके पीछे कि इन दोनों का नाम इसमें जोड़ा जाता है? देखिए, सबसे पहले तो जब इनके चित्र हम देखते हैं, इनका स्वरूप जब हम देखते हैं, तो हमें लगता है कि ये सच नहीं हो सकता, लेकिन ये अस्तित्व में है। और ये जो भगवान के रूप है, वो वाक़ई में इस पृथ्वी पर चले हैं और चलते हैं, और आज भी अगर हमने उनकी साधना की, तो हमारे सामने प्रकट होंगे। उसी तरह जिस तरह स्वामी विवेकानंद के गुरु के सामने माँ काली आई थी। रामकृष्ण परमहंस जो थे, वो काली माँ के बहुत ही बड़े उपासक थे, और काली माँ उनके सामने उग्र स्वरूप में भी आती थी और प्रेमल स्वरूप में भी आती थी। तो ये जो भगवान के प्रकट होने के तरीके हैं, वो अस्तित्व में है, सच है, सही है। और तो और वो जिस तरह से प्रकट हुए, हमें बहुत उससे सीखने मिलता है। जैसे कि आपने कहा अभी, काल भैरव जी का जिक्र किया। काल भैरव जी शिव जी के आई थिंक नाखून से प्रकट हुए थे। किस हेतु से? ब्रह्मा जी का 5वां सिर काटने के लिए। अब हम देखते हैं ब्रह्मा जी को, उनके 4 सिर है। 3 हमें दिख जाते हैं, 1 2 3, और एक पीछे 4। आइडिया क्या है कि 4 जो सिर है, वो 4 वेदों की बातें करें। 5वां जो सिर था, उसने वो सोचने लग गया, यार मेरे 4 सिर है, 4 वेदों का मैं केवल ज्ञाता नहीं हूं, उनका वक्ता भी हूं, मैं कितना ग्रेट हूं। तो 5वें सिर में अहंकार आ गया। तो वो अहंकार काटने के लिए काल भैरव जी प्रकट हुए। काली माँ जो है, वो प्रकट हुई रक्त बीज नाम के असुर को काटने के लिए। अब रक्त बीज की क्या खासियत थी? अगर हम कहें कि असुरों की भी खासियत हो सकती है, क्या था उसका स्पेशल फीचर? उसने एक ऐसा वरदान मांगा था भगवान से कि मैं अगर मरूं, या कोई मुझे अगर मारे, मुझे काटे, तो एक एक बीज में से मैं फिर से प्रकट हो जाऊं। ऐसा एक एक रक्त के ड्रॉप से मैं प्रकट हो जाऊं। इसलिए उसका नाम रहा रक्त बीज, द सीड ऑफ ब्लड। रक्त बीज क्या दर्शाता है? रक्त बीज हमारे डिजायर्स को दर्शाता है कि आप एक को फुलफिल करो, दूसरा आ जाता है। एक 2 को फुल करो, उसके 4 आ जाते हैं, 4 को 8। इस तरीके से जो हमारी आशा आकांक्षाएं है, देखिए अगर अच्छे डिजायर्स है कोई बात नहीं, लेकिन जो एक अहंकारी डिजायर्स जो है कि भाई मुझे ना इससे ज्यादा पैसे कमाने ही है, या इससे ज्यादा बेहतर घर बनाना ही है, या तो मुझे बस पावर चाहिए दिखाने के लिए लोगों को कि मैं कौन हूं, ये बहुत ही अहंकारी डिजायर्स है। और इनकी एक ऐसी खासियत है कि वो एक आपने उसको फुलफिल कर दिया, तो वहां पे रुकता नहीं है, दूसरा आ जाता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा। तो ये दर्शाने के लिए भगवान ने रक्त बीज का माध्यम चुना, और रक्त बीज को मारने के लिए देवी माँ को ऐसा स्वरूप लेना पड़ा जो पूरे की पूरी तरह से उग्र है। और देवी माँ ने उसको ऐसे मारा कि उसका सिर्फ गला ही नहीं काटा, उसका सिर्फ धड़ ही नहीं काटा, लेकिन उसके एक एक बीज को रखने के लिए हाथ में एक कपाल पकड़ा। तो हम देखेंगे देवी के एक हाथ में खड्ग है, दूसरे हाथ में रक्त बीज का सिर है, तीसरे हाथ में वो कपाल है, क्योंकि एक भी रक्त की बूंद जमीन पे ना गिर पाए। इतने फास्ट और फाइनल तरीके से देवी ने उनका अंजाम कर दिया कि रक्त बीज तो खत्म ही हो गए, और हमें वो सीख आज तक प्राप्त है। तो अभी हम कहते हैं, अभी कोई क्रिटिक्स है हिंदुइज्म के कि आप इतना वायलेंट रिलीजन क्यों है? यही बात आप सौम्यता से नहीं बता सकते थे? भैया, अगर सौम्यता जो हमारी आसुरिक वृत्तियां है
उन्हें अगर हम सौम्यता से देखें तो क्या वो चली जाएंगी? आसुरिक वृत्तियों को निकालने के लिए उग्रता की जरूरत ही है। और भगवान की एक ऐसी खासियत है कि जैसे हमारी जरूरत है उस तरीके से आ जाते हैं, ना कि जैसे हमारी इच्छा है। भगवान विष्णु अपने भक्तों का कल्याण के लिए आ ही जाते हैं। कई बार वो श्री कृष्ण के रूप में आ जाते हैं, लेकिन प्रहलाद जी के द्वारा हम सब को ये सीख मिलने के लिए उन्होंने नरसिम्हा जी के रूप में आए। वो बलि के द्वारा हम सब को सीख मिलने के लिए वो वामन रूप में आए कि बलि तू तो ठीक है, लेकिन तू जो प्रजा संभाल रहा है वो ठीक नहीं, उसके लिए तुझे जाना पड़ेगा ताकि इस प्रजा को आगे बढ़ने का मौका ना मिले, तुम्हें अपने लोक में रहना पड़ेगा, दैट्स इट। तो भगवान ने बलि का कल्याण किया, लेकिन धर्म संस्थापन करने के लिए वो एक बटुक रूप लिया। तो ये वायलेंस नहीं है, ये भगवान की करुणा है कि जिस रूप में आते वो हमें सिखाते हैं कि तुम्हारे इतने अगर डिजायर्स है, इतनी आसुरिक वृत्तियां है, तो फिर भी मैं तुम्हारे पास आऊंगा या आऊंगी काली मां का रूप धारण करके। तुम्हारा कुछ भी तुम कर लो, हम भगवान हमें आश्वासन देते हैं कि हम कुछ भी कर ले वो हमारे कल्याण के लिए आएंगे ही आएंगे। आपने जो बातें कही हैं उससे एक ही बात मन में आ रही है कि कई लड़ाइयाँ जीवन में होती हैं जो खुद लड़नी पड़ती हैं, और हमारे डाइटी भी हमको यही सीख देना चाह रहे हैं कि हर बार ना पुचकार के काम नहीं बनेगा, कई बार ना काली बनना पड़ेगा, भैरव बनना पड़ेगा। ओम जी, एक 10 महाविद्या का भी कॉन्सेप्ट है। हाँ जी। जो तांत्रिक कॉन्सेप्ट है, जिसमें देवी के 10 ऐसे फॉर्म हैं जिनको, मतलब कई तो फॉर्म ऐसे जिनको देख के डर लगता है। इसके बारे में क्या सच्चाई है? और इसकी भी कहीं कहीं बहुत कम जगहों पे पूजा होती है। हाँ जी। सोडसी हैं, छिन्नमस्ता देवी हैं, इनका क्या अर्थ है? ये 10 महाविद्याओं के पीछे की स्टोरी क्या है? देखिए, अगर हम श्री विद्या देखें या देवी उपासना जनरली देखें, देवी के अलग अलग प्रकट रूप है। जैसे कि बहुत ही साधारण तरीके, माँ दुर्गा के 3 प्रकट रूप है, काली माँ, लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ। अब सरस्वती माँ के उपासक कहेंगे नहीं नहीं, सरस्वती माँ के 3 प्रकट, ये भी ठीक है, लेकिन साधारण जनरल तौर पे हम कहते हैं कि 3 प्रकट रूप है। उसके अलावा जो आपने कहा दशम महाविद्या है वो भी है, उसके अलावा 64 योगिनियां भी है, उसके अलावा जो नवदुर्गा है वो भी है। तो क्या है, महादेवी आदि पराशक्ति एक निर्गुण सत्य जब सगुण हो जाते हैं तब उनके ऐसे ऐसे अलग रूप प्राप्त होते हैं, हमें प्राप्त हो जाते हैं। और इनकी उपासना करना इनके प्राप्ति के लिए नहीं, लेकिन इनकी सेवा के लिए है। हर एक माँ का जो रूप है हम सब उनकी सेवा नहीं कर सकता। जैसे कि साधारण तौर पे स्टूडेंट्स जो है वो सरस्वती माँ की उपासना करते हैं, व्यवहारिक जीवन में है वो लक्ष्मी माँ की उपासना करते हैं, जो आध्यात्मिक पथ पे है वो पार्वती माँ की उपासना करते हैं। लेकिन एक जैसे आपने कहा है छिन्नमस्ता माँ, छिन्नमस्ता माँ का अगर आप स्वरूप देखें तो जो समाज में है वो उनकी सेवा नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो उनका रूप है वो इतना उग्र है कि आपको समाज के विचारधाराओं से निकल के उनकी सेवा करनी पड़ेगी। जैसे कि छिन्नमस्ता माँ, उन्होंने अब खुद अपना सिर काटा है, इसका मतलब है कि उन्होंने खुद अपना अहंकार त्याग कर दिया। उस कटे हुए सिर में से 3 रक्त की धाराएं निकल रही है जो कि योगिनियां पी रही है, जो कि है 3 नाड़ियां, सुषुम्ना नाड़ी, इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी। तो उसका सेवन कर रही है योगिनी जी जो कि आध्यात्मिक पथ पे है। उनका पैर जो है वो एक मैथुनिक कपल के ऊपर है, जो दर्शाता है कि मैं संसार के जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है उससे आगे चली गई हूं। अभी ये रूप
साधारण तौर पे हम उसकी पूजा कर ही नहीं सकते। लेकिन क्या ये गलत है? नहीं। बस जो इतने वैरागी है कि समाज में नहीं रह सकते, उनके लिए भी एक पथ बन चुका है हमारे धर्म में, और ये पथ है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे अघोरियों की। अघोरी जो है, वो लोग कहते नहीं नहीं वो तो साधक नहीं, वो उपासक नहीं, वो है, बट वो इस तरीके के उपासक है कि आप उनकी उपासना नहीं सहन कर पाओगे, इसलिए वो समाज से हट के अपने जगह पे अपनी साधना करते हैं। इसीलिए वो जाके स्मशान भूमि में अपनी साधना करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम लोग वहां पे नहीं जाएंगे उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए। देखिए, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण एक बहुत ही सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं, या निशा सर्वभूता नाम यस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने है। जब ये मैंने पहली बार पढ़ा था, कुछ अभी 17 साल हो गए, लगा ये भगवान बाकी तो सब ठीक करे, ये ऐसा कैसा उन्होंने एक ऐसी कैसी पंक्ति लगा दी भगवत गीता में। वो कहते हैं कि जहां जहां साधारण लोग जागृत है, वहां पे जो मुनि है वो निद्रावस्था में रहते हैं, और जहां जहां साधारण लोग निद्रावस्था में है, उन स्थितियों में मुनि जागृत रहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, जहां पे लौकिक रुचि है वहां पे आध्यात्मिक लोगों को ज्यादा रुचि नहीं आती, और जिन चीजों में आध्यात्मिक लोगों को रुचि है वहां पे लौकिक लोगों को ज्यादा रुचि नहीं आती। तो ये जो दश महाविद्या और स्पेशली छिन्नमस्ता माँ है, और जो ज्यादा उग्र रूप है, वो उन वैरागियों के लिए है जो दुनिया में नहीं फंक्शन कर सकते। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इस रूप में आ जाती हूँ। वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो बड़े आपका स्टाइल है, बड़ी आसानी से समझा देते हैं सारी चीज़ें। आपने अघोरियों की बात करी, सुनने में आता है कि मुर्दे खाते हैं, शमशान में उनके लाश को चुरा के ले जाते हैं। ये किस तरह की साधना है? कई बार इसमें क्वेश्चन उठता है कि एंड गोल तो सबका वही है कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है या मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें। तो क्या ये मुर्दे खाने से या किसी की लाश चुरा ले जाने से, खोपड़ी में खून पीने से, ये भी कोई साधना का तरीका है? देखिए, एक साधना में ऐसा समय आ जाता है कि हमें जो चीजें है जिस रूप में है वो नहीं दिखती। अब ये मैंने कप को पकड़ा है, हम दोनों को कप दिख रहा है, उसके अंदर शायद पानी है, वो आपको भी, आपके दर्शन में भी आ रहा है। एक समय ऐसे आ जाता है जब ये कप नहीं दिखता, पंच महाभूत का विकार दिखता है इसमें। कि केवल और केवल ये पंच महाभूत ही है जो कि इस समय इस कप में है, जो कि इस समय मेरे हाथ में है, जो कि इस समय इस टेबल पे है। मैट्रिक्स फिल्म में भी एक ऐसा सीन आता है, जो उसके फिल्म के हीरो है नियो, उन्होंने लोग नहीं दिखते, बिल्डिंग्स नहीं दिखती, फर्श नहीं दिखता, उन्हें सिर्फ कोड दिखता है, किस कोड से वो बना हुआ है। तो जो इस तरीके के साधक है, इस लेवल की उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई है कि वो चीजों को नहीं देखते, उसके कोड को सिर्फ देखते हैं और उसके कोड के साथ अपनी साधना कर रहे हैं। उन साधकों को हम जज नहीं कर सकते हमारे लेवल से, क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आएगा। और जो अघोरी है वो जानते हैं इस बात को, तो इसलिए वो ऐसी साधनाएं करते हैं, ऐसी साधनाएं दिखाते हैं कि हम जाए ही नहीं वहां पे। तो देखिए, अगर किसी के मन में आए कि ये भी साधना है, ये भी ठीक है ना, मत करो, उन्हें करने दो, क्योंकि जिस मानसिकता से वो कर रहे हैं वो हमारे मानसिकता के बहुत आगे है। लेकिन हमारे मानसिकता के लिए भी भगवान ने दी है सौम्य साधना, करो, साधारण जप करो। मैं आपको बात कर रहा हूँ, हमारी स्टूडेंट्स के बारे में बात हुई थी, एक साधारण ओम गम गणपतये नमः 108 बार पूरे फोकस के साथ, आप में इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी, स्वयं भगवान गणपति की जो शक्ति है वो आप में आ जाएगी। आप हरे कृष्ण महामंत्र करो, आप में इतनी शक्ति आ जाएगी, आप मतलब कुछ भी कर सकोगे, यू नो। एंड हम जानते हैं कि आज इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो कोई ना कोई साधना तो कर ही रहे हैं। तो हमारे लिए हमारी जो भी लेवल हो,
हमें साधना मिल जाएगी। कब शायद हम भी वहाँ उस लेवल पे पहुँचे और हमें भी साधना करनी पड़े, क्या जाने। जो आपने कहा ना कि पंच महाभूत दिखते हैं, ये बड़ी मोटी बात है, मतलब काफ़ी गहरी बात है, मोटी नहीं कहूँगा, क्योंकि जैसे ज्योतिष में भी 5 एलिमेंट्स का है, वास्तु में तो बहुत ज़्यादा है। वास्तु में तो कि आपका साउथ ईस्ट तो अग्निकोण है, वो फायर एलिमेंट है, तो वहाँ पे आप पानी का कुछ मत बनाइए, तो आपके घर के अंदर एलिमेंट बिगड़ जाएंगे। एलिमेंट पंचमहाभूत यही है, 5 एलिमेंट्स आपके, और ये हर जगह है। और हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हम भी वही, तुम भी वही, हर कोई वही बना हुआ है। लेकिन शायद जो इस तरह के साधक हैं उनको वो चीज़ वैसी ही दिखती है, इसलिए वो फर्क नहीं करते। बिल्कुल। हमें डर लगता है देखने में, हाँ या जी। हम नहीं समझ पाते, तो हमारी बुद्धि को अभी विकसित होने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे धर्म में ये चीज़ भी है कि हम भक्ति मार्ग भी बनाया गया है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, तंत्र मार्ग भी बनाया गया है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, मोह मार्ग भी बनाया गया है कि आप अपने सारे डिज़ायर पूरे कर लो, जितना पूरा कर लो। इस ओशो इस फिलॉसफी पे यकीन करते थे, वो मार्ग भी बनाया गया है। तो सारे रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन सबका मंजिल एक ही है। तो ये खूबसूरती है हमारी संस्कृति की। आपने बीच में श्री विद्या का नाम लिया था, 10 महाविद्या का मैंने लिया, श्री विद्या, ये क्या है ये श्री विद्या? श्री विद्या तंत्र साधना से बहुत ही जुड़ी हुई है। देखिए, ऋग्वेद में एक सुक्तम है, श्री सुक्तम करके। श्री सुक्तम में लक्ष्मी जी का नाम लिया जाता है, लेकिन केवल लक्ष्मी जी के बारे में नहीं, डिवाइन फेमिनिन का वो सुक्तम है। श्री विद्या की जो उपासना है वो ज़्यादातर श्री चक्र के माध्यम से होती है। जो 2D में जैसे ने कहा श्री चक्र है, 3D में मेरु है, और उस मेरु के या श्री चक्र के 9 आवरण हैं। तो हर एक लेवल पे अलग अलग देवी के रूप है, उनकी साधना करके, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जो श्री विद्या है वो एक बहुत ही सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन्ड तरीका है तंत्र साधना का या साधना का। और जो सबसे बीच में जो जिस पॉइंट पे, जिस बिंदु पे वो पूरा श्री चक्र केंद्रित है, उसे वहाँ पे है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, जो कि आदि पराशक्ति के ही स्वरूप है। तो देवी माँ को प्राप्त करने के अलग 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 तरीके ही है। लेकिन मैं आप के एक बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। आपने गलत नहीं कहा, आपने सही कहा, लेकिन बस मेरे दिल में खटक जाता है कि लोग ये मानते हैं कि पाथ अलग है, एक भक्ति मार्ग है, एक ज्ञान मार्ग है, एक योग मार्ग है। एक्चुअली अगर कोई भी अपना मार्ग पूरी तरह से फॉलो करे तो उन्हें बाकी मार्ग के सारे फल मिल जाएंगे। देखिए, भक्ति मार्ग मेरे जीवन में क्यों आया या ज्ञान मार्ग मेरे जीवन में क्यों आया? क्योंकि मेरी ऐसी एक मानसिकता है, जो मेरे ऐसे विचार है जो उस मार्ग में ज्यादा जुड़ जाएंगे। तो ये कहना कि ये मार्ग अच्छा है, वो मार्ग बुरा है, ये मार्ग में आपको ये मिलेगा, वो गलत है। हालांकि आप नहीं कह रहे थे, लोग कहते हैं ये बहुत कि ये मार्ग से बेहतर ही है। नहीं, जो आदमी या औरत, जो जन पूरे फोकस और सिंसियरिटी और पूरी भक्ति के साथ भक्ति मार्ग चल जाता है, उन्हें ज्ञान प्राप्त होता ही है। जो पूरे फोकस और सिंसियरिटी के साथ ज्ञान मार्ग चलता है, वो भक्ति के बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते, उन्हें भक्ति आ ही जाती है। तो भगवान की ये कृपा, उन्होंने पाथ दे दिया और कहा कि भाई तुम्हें सारे फ्रूट्स मिल जाएंगे, तुम चलो। आपकी कोई वीडियो देख रहा था मैं, उसमें एक नाम था कर्ण पिशाचिनी। और क्या है ये, बड़ा फैसिनेटिंग चीज़ है। देखिए, कर्ण पिशाचिनी एक प्रकार की सिद्धि है जो कि आप तांत्रिक विद्या से प्राप्त कर सकते हैं। अब ये ना ही प्राप्त करने के योग्य है मेरे हिसाब से, ना ही करनी चाहिए। लेकिन कई लोगों को इंटरेस्ट है, मतलब इंटरेस्ट नहीं, फैसिनेशन है, या बहुत ही एक ईगो ड्रिवन मैंडेट है, उसके वजह से वो कर्ण पिशाचिनी प्राप्त करना चाहते। क्यों? ये उनकी एक ऐसी खासियत है कि वो आपके
पीछे या आपके बगल में खड़े रह के आपके कान में कह देंगी कि इसके बारे में ये है। मैं आपको सारा उनका अस्तित्व, अतीत और भविष्य बता दूंगी, और आप फिर वो आदमी को बता देते हैं और वो आपसे इम्प्रेस हो जाते हैं। ये सिद्धि कर्ण पिशाचिनी के बिना भी आ सकती है। आई एम नॉट सेइंग इट्स ओनली ऑब्टेन्ड थ्रू दिस। मंत्र सिद्धि के साथ, गुरु कृपा के साथ भी आ सकती है, और कई लोगों ने प्राप्त की है। लेकिन एक ना, काम किए बिना या एफर्ट किए बिना सबसे फास्ट तरीका अगर कोई है तो ये है। लेकिन सबसे फास्ट भी है और सबसे डेंजरस भी है। क्यों? ये जो एक तो उसका प्रोसेस ही इतना भयंकर है, उसका वर्णन भी नहीं करना चाहता क्योंकि मैं इन चीज़ों को पावर ही नहीं देना चाहता। लेकिन उसका प्रोसेस में मल मूत्र सारा कुछ जम के आपको उसकी साधना की कोई साधना है करने लायक। और तो और अगर आपके जीवन में कर्ण पिशाचिनी आ गई, तो जब आप इस जीवन से, इस मतलब मृत्यु लोक के द्वार पे खड़े हैं और आपने उन्हें अपने किसी शिष्य को नहीं दिया है, तो आपके आत्मा का कल्याण होगा ही नहीं। अब उसी भटकती सॉर्ट ऑफ सिचुएशन में रह जाओगे। ये भी ऐसे भी है व्यक्ति, एंटिटीज जिन्हें कहा जाता है ब्रह्म राक्षस, कि वो ज्ञानी तो है लेकिन वो ज्ञान किसी को दे ना पाए। ब्रह्म राक्षस तो काफी, अगर मैं ज्ञान प्राप्त करूं, मैं किसी को दूं ही ना, मैं कहूँ ये मेरा ज्ञान है, तो ब्रह्म राक्षस की स्थिति को हम प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन एक तरीका ब्रह्म राक्षस की स्थिति को प्राप्त होने का ये भी है कि आपने तो भाई खुद के लिए कर्ण पिशाचिनी को बुला लिया और आपके जीवन में रह गए, लेकिन अगर आपका अकाल मृत्यु हो गया या कुछ हो गया और आप किसी को दे नहीं पाए, तो आप क्या आत्मा का कल्याण होगा ही नहीं। तो ये पूरा जो डिस्कशन है इसी कारण है कि भाई आप सिंसियरिटी करो, जो फल आपको लगेगा कर्ण पिशाचिनी देगी वो आपको मिल ही जाएगा। साधक और दैविक मार्ग, इन मार्गों पे चलो ही मत। अभी मैंने एक पॉडकास्ट किया था पुंडरीक महाराज जी के साथ, जी। अच्छे बहुत ज्ञानी आदमी हैं, और उनसे भी मैं ये इसी सवाल कर रहा था, सिद्धि कैसे मिलेगी, ये कैसे होगा, वो होगा। मैं ये बस चाहता हूँ कि जो लोग नॉलेजेबल है कुछ उनके मुंह से निकल जाए ताकि या तो ऑडियंस को पता चल जाए या मुझे पता चल जाए, क्योंकि मन में ये चीज़ आती है ओम जी की, कोई सरल तरीका, कोई आसान तरीका है, हमारा भी फायदा हो इसमें। पर उन्होंने भी मुझे यही बोला था कि या तो रावण संहिता पढ़ लो, आपको आ जाएगी, जो दिख रहा है आपको दुनिया में लोग कर रहे हैं, तो रावण संहिता पढ़ लीजिए या इंद्रजाल पढ़ लीजिए तो आ जाएगी, लेकिन भला नहीं होगा, अंत बहुत बुरा होगा। और यही चीज़ मुझे चित्रलेखा जी ने भी बोली थी, सेम चीज़ जो स्पिरिचुअल लीडर्स हमारे यहाँ आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये बात सच है कि हमारा जो लालच है ये हमारा नुकसान कर देगा। और अगर हम इस चीज़ में और ज़्यादा डीप बिना किसी गाइडेंस के गए और बिना इस थॉट के गए कि मुझे अपना कल्याण करना है, आत्म कल्याण इसकी आप बात कर रहे हो वो करना है, ना कि ये थॉट होना चाहिए मन में कि अरे नहीं पैसे कमा लेने हैं, लोगों को इम्प्रेस कर देना है। तो अब ये बात मुझे समझ में आ रही कि बार बार लोग यही इसी पॉइंट पे क्यों आके एंड हो जाते हैं। आपने ब्रह्म राक्षस की बात करी, भूत प्रेत भी उसी का एक है, और जिन भी है। तो जिन का कोई एक्सपीरियंस है आपका, या इसके बारे में कुछ पता है? एक्सपीरियंस तो है, लेकिन मैं ज़्यादातर इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करता, इस कारण क्योंकि लोग डर जाते हैं सुन के। लेकिन ये डरने की बात नहीं है। देखिए, हमारे शास्त्रों में कहा है कि जो हम अपना शरीर मानते हैं वो 3 लेयर्स का है। जो हमें दिखता है वो स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी। इसके भीतर है सूक्ष्म शरीर, जो कि हमारा माइंड, इंटेलेक्ट, एनर्जी, ये सारी चीज़ों से बना हुआ है। सूक्ष्म शरीर जो कि फिजिकल, इस तरीके से फिजिकल है लेकिन उसकी अपनी एक फिजिकलिटी है। और तीसरा है कारण शरीर, जो कि हमारे सारे कर्मों का कलेक्शन है। तो जब ये स्थूल शरीर चले जाता है तो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर रह जाता है, और वो शरीर के कल्याण के लिए और वो कर्मों से जो शरीर बंधा है उस कारण हम अलग अलग लोकों में चले जाते हैं। सम आर कॉल्ड हायर रेल्म्स, जो कि स्वर्ग लोक है अलग अलग, और कई है लोअर रेल्म्स, जैसे पाताल लोक अलग अलग है, सुताल, पाताल, तलाताल इत्यादि। कभी कभी ऐसे हो जाता है कई कारणों के वजह से कि जो फिजिकल बॉडी किसी की चली गई लेकिन उनके कर्म बाकी है अभी भी।
जैसे कि किसी की अगर अकाल मृत्यु हो गई, वो यंग लड़का था, उसको किसी ने वॉर में भेज दिया, वो जाते जाते बेचारा मर गया। अब उसके उस जीवन में काटने के लिए ऐसे कर्म थे जो वो काट नहीं पाया, तो उसके पास वो कर्म बंधन तो है, लेकिन वो कर्म बंधन से आगे बढ़ने की को भुगतने की का शरीर नहीं है, तो वो ना ही आगे बढ़ सकता है, ना ही कहीं और यहाँ रह सकता है। तो एक ऐसे अस्तित्व हो जाता है उनका, जिनको हम भूत कहते हैं। और ये जो एंटिटीज है, इनसे हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम डरते तब है जब हमने किसी तरह का कवच नहीं पहना है। जैसे कि अगर हम अभी हम दिल्ली में हैं, यहाँ पे सर्दी है, मैं ऐसे ही वेस्ट पहन के और शॉर्ट्स पहन के बाहर नहीं जाऊँगा। ये जो हमने कपड़े पहने हैं, जैकेट पहना है, मफलर पहना है, ये हमारा एक कवच बन जाता है। क्यों? क्योंकि ठंड से हम सही से रह पाए। इसी तरीके से मंत्र साधना हमारे बहुत ही एक कवच बन जाता है कि कोई भी हमारा कोई हार्म नहीं कर सके, कोई भी हमें हानि ना पहुंचा सके। तो लोग कहते कि भूत है कि नहीं? हाँ है। लेकिन क्या हमें डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। इनफैक्ट हमारा धर्म इतना महान है कि जो ऐसे स्थिति में जो जीव है, उनके कल्याण के लिए भी मंदिर और मार्ग बनाए हैं। जैसे कि अगर हम देखें काशी में ऐसी ऐसी जगहें हैं कि जो इस तरीके से है, जीव जिनका कल्याण नहीं हो रहा, उनका भी कल्याण हो जाता है और वो आगे अपने जीवन में बढ़ सकते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो अगर आपको डर लग रहा है पॉडकास्ट देख के, तो आप महावीर यानी कि हनुमान जी को याद करें। अच्छा, हनुमान जी को क्यों ऐसा माना जाता है कि ये भूतों को भगा देंगे, गदा मार देंगे, या जैसे ये लाइन है हमारी, हाँ। पंक्ति है, भूत पिशाच निकट नहीं देखिए, आवे। एक है, मैंने कवच की बात की, हनुमान जी एक ऐसा कवच है जो आप को किसी भी संकट से पार कर सकता है। या वो संकट आधी दैविक हो, आधी भौतिक हो, या आध्यात्मिक हो। आधी दैविक एज इन आपके कंट्रोल के बाहर, बाढ़ आ गई, आपके कंट्रोल के बाहर है, नेचुरल फोर्सेस है, या कुछ आपकी जिंदगी में ऐसे कर्म बन गए, आप सही से चल रहे थे, कुछ ऐसे संकट आ गया जिसका आपका कनेक्शन भी नहीं है, लेकिन आ गया, वो है आधी भौतिक, आधी दैविक। आधी भौतिक आपके सराउंडिंग्स में कोई है जो आपका बुरा चाहता है, या किसी एक एंटिटी के कांटेक्ट में आप आ गए, आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, या आप कहीं जाके फंस गए, वो है आधी भौतिक। और आध्यात्मिक आपके अंदर जो चैलेंजेस है, कभी कभी बहुत ज़्यादा निराशा हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, डर भय बन जाता है कि हम आगे। भय एक ऐसी चीज़ है भैया कि आपको जिस समय डर आ गया, आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए, आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप वहीं के वहीं बैठ जाते हो, डियर इन द हेडलाइट जैसे इंग्लिश में कहते हैं, आप कुछ हिल ही नहीं सकते। तो उसे आधी आध्यात्मिक चैलेंज कहते हैं। तो हनुमान जी इतने पावरफुल है कि आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक चैलेंजेस को वो निकाल सकते हैं। और तो और हनुमान जी केवल शक्ति के स्वरूप ही नहीं, लेकिन भक्ति के भी स्वरूप है। और जब हम कहते हैं राम दूत हनुमान, तो ये रामदूत का क्या मतलब है? राम नाम के कई मतलब है और एक से बढ़कर एक उसकी ब्यूटी है। लेकिन एक जो मैंने शब्दार्थ सुना था, वो वाकई में मेरे दिल को छू गया। रा यानी लाइट, म यानी विद इन, रा, रवि, ये सारे शब्दों का धातु रा, लाइट, ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर। तो जो हमारे अंदर परमात्मा का अस्तित्व है, जिसके कारण हमें ये जीवन मिला है, जो हमारे आत्म कल्याण का मार्ग है और जो डेस्टिनेशन भी है, उसके दूत है हनुमान। तो हनुमान जी क्या कहते हैं? अगर कभी कठिन परिस्थिति आई भी, तो उससे हम कैसे जूझे कि हमारा आत्म कल्याण हो, ये ज्ञान हनुमान जी हमें देते हैं। इसीलिए उन्हें
राम लाइट विद इन के दूत का नाम दिया है, द मैसेंजर ऑफ द लाइट। तो देखिए, हम सारे कर्म से बंधे हैं, सिचुएशंस आएंगे, आते रहेंगे, लेकिन बात क्या है, फर्क किससे पड़ता है, हम किस तरीके से वो सिचुएशन से जूझते हैं। ये शक्ति हनुमान जी देते हैं। और जो हनुमान जी के उपासक है, उनके सामने क्या भाई भूत प्रेत कुछ भी खड़े हो जाए, डर नहीं है उनके दिल में। क्यों? क्योंकि हनुमान जी उनके साथ है। हनुमान जी का तंत्र से कुछ लेना देना क्या है? तंत्र स्वरूपी भी है हनुमान जी। हनुमान जी के यंत्र भी है। तंत्र विद्या में हनुमान जी की उपासना करने के तरीके हैं। और एक साधारण तरीके से अगर हम देखें, किसी भी मूर्ति की पूजा हम करें, ज़्यादातर एक तंत्र का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि तंत्र ये प्रोसेस है, जैसे हमने कहा था। तो मूर्ति को भगवान कैसे बनाए, उसका एक प्रोसेस है। और जब उस मूर्ति में भगवान का वास हो तो उसे मूर्ति नहीं, लेकिन विग्रह कहा जाता है। विशेष ग्रह, जो भगवान का विशेष घर है, वो विग्रह है। तो अगर हमारे पास हनुमान जी की मूर्ति आई और हमें उसकी पूजा करनी है, तो उस मूर्ति में या उस मूर्ति को विग्रह बनाने का जो प्रोसेस है, उसमें तंत्र उपासना आ जाती है। मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन उसका बेसिक प्रोसेस ये है कि हम हनुमान जी का पहले अपने मन में अध्ययन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, ध्यान श्लोक होते हैं। फिर जो हमारे 7 चक्र है, एक प्रोसेस से उन्हें जागृत करना गलत शब्द है, क्योंकि वो जागृत है, लेकिन एक्टिवेट कर देते हैं एक तरीके से। और उस एक्टिवेशन के द्वारा प्राण शक्ति को उस विग्रह में या उस मूर्ति में डाल के उसे विग्रह बना देते हैं। और हनुमान जी का एक और कनेक्शन है तंत्र साधना के साथ। तंत्र साधना में प्राण शक्ति की बहुत उपयोग हो जाता है। और हनुमान जी स्वयं प्राण के प्रतीक है। वायुपुत्र, पवन सुत, जो हमारे नासिक ब्रीदिंग के प्रोसेस है, उसके ये तो हनुमान जी की वजह से ही चल रही है ना। तो तंत्र विद्या में क्या, हर एक विद्या में हनुमान जी का वास है। अगर हम भक्ति भी कर रहे हैं ना, देखिए, आप लोग कहते हैं व्हाट इज द साइंस ऑफ मंत्रा, व्हाट इज द साइंस, हाउ कैन यू गेट आउटकम्स, आपको कैसी चीजें मिल जाएंगी, साइंटिफिकली बता दीजिए। एक साधारण चीज आपको बता देता हूँ। अगर आपको डर है किसी चीज का, तो आपकी ब्रीदिंग कैसे रहेगी? शैलो। तो आप गहराई से देख भी नहीं सकते सिचुएशन को। आपने मंत्र शुरू कर दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, या ओम श्री राम दूताय नमः। एक बार ओम श्री राम दूताय नमः, एक बार ओम श्री राम। तो आपकी ब्रीदिंग चेंज हो जाती है। जब आपकी ब्रीदिंग चेंज हो जाती है, तब आपकी मेंटल स्टेट चेंज हो जाती है। क्योंकि थॉट्स कम हो जाते हैं, जब आपकी मेंटल स्टेट, थॉट्स कम हो गए, तब आपको आंसर देने का या उससे कैसे जूझने का उत्तर सही से आ जाता है आपके मन में। तो जो मंत्र है, उसका एक साइंटिफिक इफेक्ट भी है बॉडी पे और ब्रेन पे, तो और भी है। जो मंत्र साधना करते हैं, उनका हिपोकैम्पस रीजन है, जो मेमोरी के साथ एसोसिएटेड है, वो ज़्यादा स्ट्रांग है कंपेयर टू दोज हु डोंट मेडिटेट। जो मेडिटेशन करते हैं, उनकी जो अमिगडाला है, जो कि इंस्टिंक्टिव रिएक्शंस कंट्रोल करती है, वो उनके वश में ज़्यादा रहती है। तो वो इंस्टिंक्ट से नहीं, सोच से काम करते हैं। जो मंत्र जाप करते हैं, उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है, जो हमारे डिसीजन मेकिंग में मदद करता है, वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है और वो ज़्यादा फास्ट आपकी मदद में आ जाती है। तो ये साइंटिफिक मेथड्स है। लेकिन साइंटिफिक पे क्यों बिलीव करें ब्लाइंडली? आप ट्राई तो कीजिए और आपके जीवन में ये सिद्धियां प्राप्त करके फिर आप कहिए है कि नहीं। कुछ चीज़ें ना अनुभव से ही पता चलती हैं। मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि अगर मैं पूछूं कि ओम जी शराब पी के कैसा लगता है, ठीक है, तो आप मुझे नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे, वो एक्सपीरियंस ही करना पड़ेगा। ऐसे ही ध्यान भी है। मैं दुनिया से पूछूं कि ध्यान करके क्या होता है, कैसा लगता है, दुनिया कुछ भी अपने अपने अनुभव बताएगी, लेकिन आपका जो अनुभव है
वो आपको खुद ही मिलेगा जब आप उस चीज़ को एटलीस्ट करोगे तो ओम जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ इस पॉडकास्ट को करने के लिए, और आज हमने आपने काफ़ी सारे मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर किए, एंड आई एम वेरी मच श्योर कि हमारी जो ऑडियंस भी देख रही होगी उनको भी काफ़ी सारी इस पॉडकास्ट से नॉलेज मिलेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दी अरुण पंडित शो। बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारा और आपका नाता ऐसे ही बने रहे, ये मेरी भगवान से प्रार्थना है। राधे राधे।